स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आप ही के अपने YouTube चैनल ट्रेंड्समिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास अपडेट लेकर आए हैं पेट्रोल से चलने वाली वाहन और इलेक्ट्रिक मोड में चलने वाली वाहनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं वो क्या डिफरेंसेस है, क्या व्यत्यास है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली वाहनों में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल से चलने वाहनों के बारे में। दोस्तों हमारे देश भारत में पेट्रोल से चलने वाले वाहन बहुत ही ज्यादा अधिक हो चुके हैं और इन सभी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह धुआं कहीं ना कहीं हमारी धरती को जो लेयर प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, उस लेयर को डैमेज करती है। तो इस डैमेज को कम करने के लिए हमारे देश भारत ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारे देश में अब प्रमोट किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को इन गाड़ियों का उपयोग करने के लिए गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। पेट्रोल व्हीकल से जो धुआं निकलता है उस प्रॉब्लम की यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं हमारे धरती का जो सुरक्षा कवच है, ओजोन लेयर है, उसे डैमेज नहीं करता। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसिंग। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसिंग जो है, टू व्हीलर ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर, जो साधारण गाड़ियां टू व्हीलर में मौजूद है उनके प्राइस कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस जो बहुत ही ज्यादा है, जो प्रीमियम प्राइस पर मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के ले लीजिए आप ओला की गाड़ी ले लीजिए। ओला की गाड़ी आपको वेबसाइट में 1 लाख तक दिखाई देगी, लेकिन ये जो कस्टमर के ऑन रोड प्राइस होता है, जो कस्टमर के पास आती है, तब तक इसका प्राइस जो है 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में मिलता है। इसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी का भी इसमें इंट्रोडक्शन किया है। एक कस्टमर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलता है, जिसमें कम से कम 25 से 35,000 का डिस्काउंट मिलता है। तो कस्टमर के लिए हो गया है 1 लाख से 10,000 या फिर 1 लाख से 20,000 के बीच। वहीं कंपेयर किया जाए पेट्रोल से चलने वाली टू व्हीलर्स पर, तो टू व्हीलर का कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से 30% कम है, यानी 80,000 से लेकर 1,20,000 के अंदर आपको तरह तरह की पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर मिल जाते हैं। तो प्राइस के रेंज से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी हाई रेट में प्राप्त है, जबकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां अभी प्रोडक्टिव यानी अभी नॉर्मल रेंज पर मिल रही है। चलिए दोस्तों अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं माइलेज के बारे में। दोस्तों पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का जो माइलेज होता है वो कम से कम 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में आता है और ज्यादा से ज्यादा कुछ गाड़ियां 100 किलोमीटर का रेंज भी पर लीटर दे रही है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो माइलेज है वो बहुत हाई माइलेज दे रही है व्हेन कंपेयर्ड टू पेट्रोलियम प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में पेट्रोल की कीमत जो है 1 लीटर 100 रुपए से ज्यादा हो चुका है। कई जगहों पर तो 110 से 120 रुपए के बीच में पेट्रोल मिल रहा है। वहीं कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से तो एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फुल चार्ज करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे तक टाइम लगाना पड़ता है, और एक बार अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो जाती है फुल्ली चार्ज तो उसका खर्चा आता है कम से कम 20 से 40 रुपया। एक बार फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप कम से कम 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, यानी 40 से 50 रुपए के रेंज में ही आप 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो। तो यहाँ पर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो माइलेज कंपैरिजन है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का माइलेज बहुत ही ज्यादा मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टॉप पर है। और दोस्तों चौथे पॉइंट पर चलते हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से आप एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट ये प्राप्त कर सकते हैं कि अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल की किल्लत की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश भारत में जगह जगह पर आपको पेट्रोल बंक्स मिल जाएंगे। पेट्रोल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से तो अगर आप
लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग ट्रिप की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी हमारे देश में पावर चार्जिंग स्टेशन जो भी है वो सिर्फ कुछ हद तक ही बनाए गए हैं, जो लिमिटेड जगहों पर मिलते हैं, ये अनलिमिटेड जगहों पर नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको एडिशनल फुल्ली चार्ज्ड बैटरी आपके साथ स्पेयर में लेकर जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो तो आपको सबसे पहले उन जगहों के बारे में डिटेल्स प्राप्त करनी होगी जहां पर आप इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग टूर्स पर कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल से चलने वाली वाहन ही यहाँ पर लीड में है। दोस्तों चलिए अगले पॉइंट मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। मेंटेनेंस का अगर हम ध्यान दें तो पेट्रोल से चलने वाली वाहनों के लिए मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है। हमेशा इन गाड़ियों को हमें 3 से 4 महीने, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर सर्विस के लिए ले जाना पड़ता है डीलर के पास, या फिर बाहर किसी लोकल मैकेनिक के पास आपको गाड़ी सर्विस करवानी होती है। और सर्विसिंग का खर्चा आप जानते हो, कम से कम आपको हर सर्विस में 500 से लेकर 1000 रुपए के बीच तक पे करना पड़ता है। वहीं कंपेयर किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो आपको इन गाड़ियों में ज्यादा सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ गाड़ी लगातार क्लीन रखना पड़ता है और आपकी जो बैटरी हेल्थ है आपको उसी पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी बैटरी का जो हेल्थ है वो लगातार शेड हो रहा है, लगातार डाउन हो रहा है, तो आप उसे डीलर के पास ले जाकर दिखा सकते हैं। डीलर इन गाड़ियों को बैटरी की वारंटी देती है, आप बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप बैटरी को बदलवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की कंपेयर की जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है व्हाइल कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी के बारे में बात किया जाए तो जो भी पेट्रोल व्हीकल्स है वह अभी तक 99.9% सुरक्षित ही मानी गई है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि 99% लेकर गाड़ियां जो भी टू व्हीलर चल रही है वो पेट्रोल से चलने वाली ही गाड़ियां है और ज्यादातर आपने इन गाड़ियों को सुरक्षित ही पाया है। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी के बारे में तो आपने लगातार इन दिनों न्यूज में देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सुरक्षा में चूक हो रही है। जो भी गाड़ियां आप मार्केट में जितने भी कंपनीज, जितने भी ब्रांड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आई है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों को कस्टमर्स को सौंपा है, इनमें से कई कस्टमर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। आपने न्यूज में देखा ही होगा दोस्तों कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज पर लगाया जा रहा है, कोई ना कोई गाड़ी की बैटरी जो है वो डिसमेंटल होकर फट जा रही है, जो ब्लास्ट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षा की उतनी इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिल रही है सेफ्टी के बारे में। वाइल कंपेयर टू पेट्रोलियम से जो चलने वाली गाड़ी है उनसे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप कंपैरिजन करें तो सुरक्षा में यहाँ पर चूक दिख रही है। तो रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो भी मैन्युफैक्चरर्स है इन सभी को अपनी गाड़ियों को और भी ज्यादा स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए रेगुलेशंस पास किए हैं। गाड़ियों को जो जितना भी बैटरी का जो सेटअप होता है, जो उसका वारंटी होती है, हर एक चीज पर और जोर लगाने के लिए उन्होंने नए ठोस कदम उठाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमें अच्छी तरीके की, अच्छी क्वालिटी वाली, अच्छे स्टैंडर्ड्स वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिले, जो हमारे देश में अब बूम पर चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और कहीं ना कहीं पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के लिए ये कुछ हद तक कंपटीशन दे रही है, क्योंकि लगातार जो सेल था पेट्रोलियम गाड़ियों का, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का, वह सेल जो है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है वो हमारे देश में धीरे धीरे उसका ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मैन्युफैक्चरर्स है, बेनिली, एनर्जी, एम्पियर या फिर ओला ले लीजिए, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी गाड़ियों को और भी स्टैंडर्डाइज करे और भी क्वालिटी लेकर आए, ताकि लोगों को इनमें सुरक्षा की कोई झिझक ना मिले और वो खुशी खुशी इन गाड़ियों को खरीद सके। क्योंकि जो बढ़ती हुई पेट्रोल के रेट से उससे कंपेयर किया जाए तो जो रेट कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, यहाँ पर
कॉमन पब्लिक को, जो मिडिल क्लास पर्सन्स होते हैं, तो वही आजकल टू व्हीलर्स का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया सेफ्टी मेजर रहेगा। और पेट्रोल जो रेट हाइक हो रहा है और इलेक्ट्रिक का जो रेट है उसके हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माइलेज ज्यादा आ रही है। तो हम इन मैन्युफैक्चरर्स को यही कहना चाहते हैं कि अगर आप आपका भी ग्राफ ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको हाई हेवी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसे कम करना होगा, ताकि जो कॉमन लोग हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, वह इन गाड़ियों का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सके। तो ये थी दोस्तों वह कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कंपैरिजन हमने दिया पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में कुछ और नई लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा।